जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, एक मिनट, लिब्रा की फैमिली लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 जनवरी के दिन। फाइटिंग भाई, यहाँ पे मुझे शफल करने की परमिशन नहीं मिली। ये कार्ड निकलने लगे थे अब पे आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कार्ड। ओके भाई, देखिए मैंने आपसे कहा था बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। ये देखिए बड़े बड़े कार्ड आ गए हैं बॉटम में। ओ माय गॉड, देखिए डेथ की एनर्जी भी आ गई, सन की एनर्जी भी आ गई। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं एंड किसी बैड टाइम का एंड हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, नाराज़गी चल रही थी, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपका वेट कर रहे हों कि कब आप उनको मनाने के लिए आएंगे, या फिर आपने उनका वेट किया हो कि कब आपके पार्टनर की नाराज़गी ख़त्म होगी। तो मुझे दिख रहा है कि नाराज़गी ख़त्म हो गई है एंड अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आने वाली हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिर्फ एक ही साइन आया है। वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके सॉरी 14, 19, 3, 1, 8, 10 एंड ये क्या था 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर 21 भी है, 20 भी है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ट्रिकरी का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, इनोसेंट हैं, प्योर सोल हैं। आपका जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप बाहर से हैं वैसे आप अंदर से हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखता भी है एंड है भी। मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रिकी पर्सन है, जिसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है, जिसको समझाने के लिए, जिसको सीधी बात भी समझाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इधर आपकी पर्सनालिटी है जो बस आपके सामने कुछ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपसे जैसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आई टू आई कांटेक्ट हुआ एंड आप उनके दिल की बात समझ गए। टेलीपैथिक कनेक्शन हो गया एंड आप उनके दिल की बात समझ गए। एंड सामने एक ऐसा पर्सन है जिसके सामने दिन भर पापड़ बेलते रहो लेकिन उसको कुछ समझ में आते ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है आपके एंड थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पार्टनर ये जो पापड़ बेलते बेलते थक चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोच रहे हैं कि भाई ज़िंदगी झंड हो गई है बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान सिंपल लाइफ चाहता है, कोई इतनी ज़्यादा हेडेक वाली ज़िंदगी नहीं चाहता है। क्योंकि ये जो ड्रैगन है इसका जब मन करता है इन पे फायर उगल देता है। मतलब कि इनको 10 बातें सुना देना। इतना सब करने के बाद अगर आप रिवॉर्ड की सोचें एंड उसके बाद आपको कोई फायरी टेम्परामेंट शो करके चला जाए तो आपकी क्या हालत होगी, वही हालत है आपके पार्टनर की। परसुएंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब देखिए होता क्या है, जो पर्सन बहुत ही सॉरी फायरी होता है, इनफैक्ट मुझे जो खांसी है वो बिना किसी अलार्म के आ जाती है एकदम से, खुर खुर तो आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ये परसिवरेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब देखिए होता क्या है कि आपके पार्टनर दिन भर उन्हीं की खुशामद करने में लगे रहते हैं कि बाबू तुम ये मत करो, बाबू सॉरी बाबू मुझसे गलती हो गई है, और बाबू जो है वो मानने का नाम नहीं लेते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके इन सब चक्रों से आप परेशान होकर के उनको छोड़ के जा रहे हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये कनेक्शन, क्योंकि तुम दिन भर उन्हीं को प्लीज़ करने में लगे रहते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, जैसे अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि काश या तो वो पर्सन इनकी ज़िंदगी में ना आया होता, या तो आप ही उनको पहले मिल गए होते, समथिंग लाइक दिस। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ना कि उस थर्ड पार्टी के साथ।
14, 10, 24। यस, इनको आपसे प्यार है, लेकिन दिक्कत ये है आपके पार्टनर चाह रहे हैं, मतलब आपको रोकना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी वहाँ पे चीज़ें मैनेज करके आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे चीज़ें मैनेज होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि वो ड्रैगन है। ओके। ग्रेटिट्यूड स्टार। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे देखिए यहाँ पे, अब आई डोंट वांट टू से, बट मे बी आप लोगों में से कोई एक पर्सन सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप फीमेल हैं लेकिन आपके पार्टनर की भी फेमिनाइन एनर्जी ही है, क्योंकि मुझे यहाँ सब तरफ सिर्फ फीमेल दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ओके। मे बी आप रेड कलर आपके ऊपर काफ़ी सूट करता है। देखिए यहाँ पर भी आपने रेड कलर का गाउन पहना है, यहाँ पर भी रेड कलर का गाउन पहना है, एंड यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती फील करेंगे अगर सब चीज़ें, मतलब थर्ड पार्टी एंड आप एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, मतलब सबको साथ रखने के मूड में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो थर्ड पार्टी में भी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते, जो कि बड़े नाराज़ हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर ऐसी होप करते हैं कि अगर सब सब लोग मिलके साथ में रहें, सब लोग मिलके अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, किसी को छोड़ना ना पड़े, तो दिक्कत क्या है। ओके। तो यहाँ पे 10, 8, 18, यस 18। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जब इनको उड़ाने पे आती है, मतलब इनके बैंड बजाने पे आती है, सॉरी अगर आप ऑफेंड हो रहे हों, लेकिन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में बड़ी फाइट हो रही है इस बात को लेकर के कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर जैसे शांति बनाए रखने के लिए चाहते हैं कि आप सब लोग चलो साथ में रह लो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मुश्किल दिख रहा है थर्ड पार्टी एंड आपके साथ रहना। यहाँ पे 14 एंड 10 हो गया, 24 मतलब 6 के बाद 17 मतलब 8, फिर से हो गया 14। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के इस इंटेंशन को समझ चुके हैं एंड इस वजह से आप उनसे डिटैच हो गए हैं। मे बी आप थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ ही इसी तरीके से रहना पड़ेगा। फाइटिंग, 3 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने किसी और से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है, आपने किसी और के साथ कनेक्शन स्टार्ट किया है, एंड इस चीज़ से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इनका मन कर रहा है आपसे फाइट कर रहे हैं आकर के। भाई ये कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला लग रहा है, मतलब यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इनसे डिटैच हो गए, आपको लगा कि वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, थर्ड पार्टी के हेडेक ख़त्म नहीं हो सकते, एंड आपने सोचा मुझे क्या करना भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं चली, एंड आपने किसी और के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया अगर, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे फाइट करना चाहते हैं, ये आपसे लड़ना चाहते हैं कि तुमने कैसे किसी और से बातचीत की। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर आपको ये फियर है कि लोग क्या कहेंगे, या आपको इस सिचुएशन में मतलब किसी भी तरह की दिक्कत होगी, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगा, अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, या थर्ड पार्टी के साथ भी जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 14, 3, 17,
मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हैं, मे बी आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे देखिए यहाँ पर मुझे जो फीलिंग आ रही है वो एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा था कि सेक्रीफाइस आपको नहीं करना है, कोई आपको सेक्रीफाइस कराना चाहता है। मतलब जैसे ये बहुत ही बैड मेंटलिटी होती है लोगों की कि आप सीधे हैं तो सीधे हैं तो आपका फ़ायदा उठा लें, अगर आपने अपना फ़ायदा उठाने नहीं दिया तो आप तो डेविल हैं। ये एक मेंटलिटी लोगों के अंदर है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत प्योर हो सकते हैं, बहुत सीधे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब जब कोई बताता है कि आप बड़े सीधे अच्छे एंड प्योर हैं तो क्या करते हैं कि जो जितने भी बैड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठाने की सोचते हैं कि बहुत अच्छे हो तो हेल्प करो, बहुत अच्छे हो तो पैसा दे दो, बहुत अच्छे हो तो ये भी मतलब मुझे दे ही दो सब कुछ, अपने पास कुछ मत रखो। मुझे यही दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका फ़ायदा उठाने चला था, जिसको ऐसा फील हो रहा था कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो ना तो सेक्रीफाइस करो। जो क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं हम लोगों क्या ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो बहुत अच्छे थे, उनसे सेक्रीफाइस करवा लिया गया। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ेगा भाई? अच्छे होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है सब कुछ दे के चले जाएं, आपको भी तो कुछ चाहिए होता है, आपको भी तो खुश रहने का अधिकार होता है। भाई अच्छे होने का मतलब ये है कि आप ईश्वर को खुश रखते हैं, तो फिर ईश्वर ने आपको इतनी पावर भी दी है कि आप खुद को भी खुश रख सकें। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन आपने उसको फ़ायदा उठाने नहीं दिया, आप उसकी चालों को समझ गए। एंड वो इंसान क्या कर रहा है कि आपकी बदनामी करता घूम रहा है। वो इंसान कह रहा है कि देखने में तो मतलब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ये है डेविल, ये बुरा इंसान है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे आपसे फाइट करने के मूड में है, क्योंकि ये आपका फ़ायदा नहीं उठा पाया जिस लेवल का उठाना चाहता था। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये कोई आपका फ़ैन भी हो सकता है, ये कोई आपका फॉलोवर भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा था, लेकिन जब उसने किसी भी एंगल से आपको ट्रैप करने की कोशिश की तो आप निकल गए, क्योंकि आप अवेकेंड हैं। आपको ये ऐसे देखिए, प्योर होने का मतलब बेवकूफ़ होना बिल्कुल नहीं होता है। एंड ऐसे लोगों को मज़ा चखाना चाहिए जो आपको बेवकूफ़ समझ करके आपका फ़ायदा उठाएं। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये मजिशियन है, ये सोच रहा है मुझे सडनली ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ गई, मे बी ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ हो। ओके, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके पार्टनर हैं जिनकी मैं रीडिंग अभी कर रही थी, वो जो पर्सन है एंड ये जो न्यू पर्सन है, ये कोई भी आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपका रियल पार्टनर है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। एंड जो ये जो पर्सन है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, ये फिर से आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। अबकी से ये आपके अकॉर्डिंग आएंगे, मतलब कि मैं आपको पहले से वार्न किए दे रही हूँ कि ये आपको आपके सामने वो बात बोलेंगे जो आपको पसंद हो, जिससे कि आप इनके ट्रैप में आ जाएं। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके ट्रैप में आने की। 22 का मतलब 4 का मतलब स्टेबिलिटी। मे बी ये पर्सन इस्टेब्लिश नहीं है, मे बी इनको आपसे पैसा चाहिए, इनको आपसे कोई एडवांटेज चाहिए, या फिर ये किसी तरह का पार्टनरशिप आपको ऑफर कर सकते हैं। तो आप संभल के रहिएगा। ओके, यस, बियॉन्ड इल्यूजन। यस, आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी एफर्ट किए थे। ये जो ये वाला पर्सन है इसने काफ़ी एफर्ट किए हैं, या फिर ये होने वाला है, ये आपके लिए एफर्ट इतने करेंगे कि इनको लगेगा कि मतलब किसी ना किसी तरीके से तो आप मानेंगे ही। तो मुझे दिख रहा है कि आपका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंड जो आपके रियल पार्टनर हैं वो मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए वाकई में एफर्ट करने वाले हैं। तो आपको ये बात समझ के रखनी है कि कौन है आपका रियल पार्टनर है, कौन आपका फेक लवर है। ओके गाइज, रीडिंग लंबी हो गई उसके लिए सॉरी। जय माता दी।